नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे धनु राशि के जातकों के लिए सितंबर 2021 का महीना क्या क्या सौगात लेकर आया है। धनु राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना बहुत ही खास है, क्योंकि आपकी कुंडली में एक दो नहीं पूरे चार राजयोग बन रहे हैं। साथ ही साथ कर्म भाव में मंगल दिग्बली हैं, जो आपके जॉब कैरियर प्रोफेशन में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लाएंगे। आपकी कुंडली में एक साथ इतने राजयोग का बनना, भले ही ये राजयोग शॉर्ट पीरियड के लिए बन रहे हों, लेकिन आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों ही बदल देंगे। खासकर अगर आपके मन में फोर व्हीलर की इच्छा काफ़ी दिनों से थी, तो वो इच्छा इस माह पूरी होगी, क्योंकि वाहन के प्रबल योग बन रहे हैं सितंबर 2021 में। साथ ही साथ विद्यार्थियों के लिए भी ये महीना बहुत ही बेहतर है। तो इन सभी बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आपके जो कमेंट्स प्राप्त हुए हैं, आपकी जो शंकाएं हैं, उसका भी समाधान करेंगे। और एक विशेष सेगमेंट है हाउसवाइफ और स्टूडेंट्स के लिए, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, और देवगुरु बृहस्पति सुख भाव के भी स्वामी हैं। देवगुरु आपकी कुंडली के पराक्रम भाव में 14 सितंबर तक गोचर करेंगे। 14 सितंबर को राशि परिवर्तन करके मकर राशि में गोचर करेंगे, और आपकी कुंडली के में धन भाव में गोचर करेंगे। मकर राशि में देवगुरु नीच के हो जाते हैं, लेकिन शनि यहाँ पर उच्च के हैं। और जब कोई ग्रह उच्च का विराजमान हो और वहाँ पर कोई ग्रह नीच की अवस्था में गोचर करे, तो उसका नीच भंग हो जाता है। तो देवगुरु यहाँ पर नीच भंग राजयोग का निर्माण करेंगे धन भाव में। दूसरा राजयोग, बुध 26 अगस्त को आपके कुंडली के दशम भाव कर्म भाव में गोचर करेंगे कन्या राशि में। कन्या राशि में चूंकि बुध की स्वराशि है और बुध केंद्र में गोचर कर रहे हैं, तो भद्र महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे। तीसरा राजयोग, 26 अगस्त को बुध दशम भाव में गोचर करेंगे, और शुक्र दशम भाव में पहले से गोचर कर रहे हैं। कन्या राशि में शुक्र नीच के हो जाते हैं, लेकिन 26 अगस्त को जैसे ही बुध का गोचर होगा, शुक्र का नीच भंग होगा और नीच भंग राजयोग बनेगा। चौथा राजयोग, सूर्य 17 सितंबर को कुंडली के दशम भाव में गोचर करेंगे। बुध वहाँ पर पहले से ही विराजमान है। बुध 22 सितंबर तक दशम भाव में रहेंगे। तो 17 सितंबर से 22 सितंबर तक 5 दिनों का राजयोग बनेगा, बुध और सूर्य का बुधादित्य योग। इसके अलावा मंगल आपकी कुंडली के दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। दशम भाव में मंगल दिग्बली होते हैं। शुक्र 6 सितंबर को लाभ भाव में गोचर करेंगे। 22 सितंबर को बुध लाभ भाव में गोचर कर जाएंगे। शुक्र और बुध की युति बनेगी लाभ भाव में, जो कि धन का, संतान का, शिक्षा का, हर तरह का लाभ आपको मिलेगा। तो चलिए एक एक बिंदु पर विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ताकि हर चीज़ आपको समझ में आए और आपकी कुंडली का सम्यक विश्लेषण हो सके। चूँकि सितंबर का महीना आपके लिए बहुत ही शुभ है, आपकी कुंडली में चार राजयोग बन रहे हैं, प्रबल राजयोग बन रहे हैं। तो ऐसे में आपके लिए ये समझना जरूरी हो जाता है कि राजयोग क्या है। जब आप राजयोग को समझ लेंगे, तो इसके प्रभाव को भी समझ लेंगे।
राजयोग कहते हैं ग्रहों का वो योग जो आपके जीवन में राजाओं जैसी सुख सुविधाओं को लाता है। आपका जीवन राजाओं जैसा होगा। राजा के पास क्या होता है? अधिकार होता है, अथॉरिटी होता है, पावर होता है। तो ये सब आपके पास होगा क्योंकि सूर्य पावर के, अथॉरिटी के, शासन के, सत्ता के कारक हैं और स्वराशि के होकर के आपकी कुंडली के भाग्य भाव में 17 सितंबर तक गोचर करेंगे। चाहे नौकरी हो, चाहे शासन प्रशासन हो, राजनीति हो या व्यापार, हर जगह आपके पास पावर होगा। बड़े बड़े उद्योगपति, इंडस्ट्रियलिस्ट, कारपोरेट जगत की बड़ी बड़ी हस्तियां, बड़े बड़े बिजनेस आइकॉन, ये सब उनकी कुंडली में बन रहे विभिन्न राजयोगों के कारण जीवन में इतनी बुलंदियों को प्राप्त करते हैं। शासन सत्ता की व्यवस्था की बागडोर भी इनके हाथों में रहती है। दूसरी बात, राजा के पास कोष होता है। कोष यानी कि धन। तो राजयोग के बनने पर आपके पास धन की कोई कमी नहीं है, नहीं होगी। धन का अबाध प्रवाह आपके पास होता रहेगा। क्यों? देवगुरु धन भाव में गोचर करेंगे 16 सितंबर को, नीच भंग राजयोग बनाएंगे। लाभ भाव में शुक्र गोचर कर रहे हैं। शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य के कारक हैं, तो लाभ ही लाभ होगा, धन ही धन प्राप्त होगा। तीसरी बात, राजा के पास राज्य होता है तो राज्य की कल्पना तो अब नहीं की जा सकती। यहाँ राज्य से तात्पर्य जमीन, जायदाद, भूमि, भवन, अधिकार क्षेत्र, तो ये सारी चीज़ें आपके पास होंगी और एक दो नहीं, मल्टीपल्स में होंगी। कई मकान होंगे, कई ज़मीन होंगी, कई प्लाट्स होंगे, वाहन होंगे। चौथी बात, राजा के पास मंत्री, महामंत्री, सलाहकार ये सब होते हैं। आपके पास भी आपकी हेल्प करने के लिए आपको राज्य के बड़े अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। कहने का आशय ये है कि आपके संबंध राज्य के बड़े अधिकारियों से, आईएएस, आईपीएस से, मंत्री, विधायक, सांसद, जनप्रतिनिधियों से होंगे। बहुत ही स्ट्रॉन्ग संबंध होंगे और आपका हर कार्य बनता चला जाएगा। और अंतिम बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, राजयोग बन रहा है, आपका विवाह होता है इस गोचर काल में, वैवाहिक संबंध अगर तय होता है इस गोचर काल में, पत्नी भी अत्यंत खूबसूरत होगी, उच्च शिक्षिता होंगी, अर्निंग मेंबर होंगी, धनाढ्य परिवार से होंगी और आपके बच्चे भी आज्ञाकारी होंगे, उच्च पदों पर होंगे। ये होता है राजयोग का प्रभाव। अब एक एक राजयोग पर चर्चा कर लेते हैं। आपके लग्न के स्वामी हैं देवगुरु और सुख भाव के भी स्वामी हैं देवगुरु, इसलिए देवगुरु से ही शुरुआत करते हैं। देवगुरु धन, बुद्धि, विवेक, ज्ञान, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, धर्म, सत्कर्म, संतान और शिक्षा के कारक हैं। और ऐसे देवगुरु 14 सितंबर को धन भाव में गोचर कर रहे हैं, मकर राशि में नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं धन भाव में। तो आपको धन की कहीं से कहीं कोई कमी नहीं होगी। धन भाव में देवगुरु धन, पद, मान सम्मान दिलाते हैं। राज दरबार का सुख मिलता है। शास्त्रों में लिखा हुआ है राज दरबार का सुख मिलता है, अर्थात ऐसे जातक को उच्च प्रशासनिक सेवाओं या न्यायिक सेवा में जाने का अवसर मिलता है या उच्च प्रशासनिक अधिकारियों, न्यायिक सेवा के अधिकारियों या राजनीति से जुड़े हुए मंत्री, विधायक, सांसद, जनप्रतिनिधियों का सहयोग मिलता है, उनका साथ मिलता है। ऐसे जातकों के संबंध
बहुत ही मधुर होते हैं अधिकारियों से और इसका उन्हें लाभ मिलता है। सेकंड हाउस वाणी का भी होता है। आपकी वाणी में इतना ज्ञान होता है कि लोग आपको मंत्रमुग्ध होकर के सुनते हैं। आपके नाम, यश, प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है और धन भाव में देवगुरु का गोचर आपको महाधनी बनाता है। कर्ज आप पर कभी नहीं होगा, अगर है तो इस गोचर काल में उतर जाएगा। कार्य क्षेत्र में पूरी सफलता दिलाते हैं देवगुरु, क्योंकि देवगुरु की पंचम दृष्टि कार्य क्षेत्र पर भी पड़ रही है। यहाँ पर मंगल विराजमान है और मंगल देवगुरु बहुत गहरे मित्र हैं, तो कार्य क्षेत्र में भी आपको बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। धन, संपत्ति, वैभव, ऐश्वर्य सब कुछ मिलेगा। ससुराल पक्ष से भी विशेष लाभ होगा। पत्नी भी आपकी जॉब में होगी, घर की अर्निंग मेंबर होंगी और पैसे की कभी कोई कमी नहीं होगी। देवगुरु आपके कुंडली के सुख भाव के भी स्वामी हैं और सुख भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है। सूर्य जब 17 सितंबर को गोचर करेंगे पर आपके कर्म भाव में, तो सूर्य की भी दृष्टि पड़ेगी। सूर्य, मंगल और देवगुरु गहरे मित्र हैं, इसका लाभ मिलेगा। कुंडली का जो चतुर्थ भाव है ये सुख भाव होता है। इससे वाहन, भूमि, मकान, सुख सुविधाओं, अचल संपत्ति और गड़े हुए धन का विचार किया जाता है और देवगुरु अत्यंत शुभ फल प्रदान करेंगे। आपको हर तरह के भौतिक सुख सुविधाओं के साधन देवगुरु की कृपा से प्राप्त होंगे। और जैसा कि मैंने बताया है वीडियो के शुरू में, 4 व्हीलर या मकान इसके प्रबल योग हैं। सुखों से तात्पर्य केवल भौतिक सुखों से नहीं बल्कि मानसिक और पारिवारिक सुखों से भी है। देवगुरु सुख भाव के स्वामी हैं, तो आप अपनी बुद्धि, व्यवहार कुशलता से परिवार के सभी सदस्यों को एक सूत्र में बांध देंगे। परिवार में आपकी स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण होगी और परिवार के सभी सदस्यों में माता पिता, भाई बहन, चचा ताऊ, चचेरे भाई बहन, इन सभी से संबंध बहुत मधुर होंगे और सभी का सहयोग मिलेगा। किसी तरह का अगर कोई पारिवारिक विवाद था तो वो समाप्त हो जाएगा। आप बहुत ही मानसिक शांति महसूस करेंगे। चतुर्थ भाव माता का होता है, दशम भाव पिता का होता है। माता और पिता दोनों का आशीर्वाद आपको मिलेगा और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि देवगुरु, अगर आप चाहते हैं कि देवगुरु आपको अधिक से अधिक शुभ फल दें, देवगुरु स्ट्रांग बने आपकी कुंडली में, तो आप माता पिता, गुरु, बुज़ुर्गों की सेवा करें, सम्मान करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। देवगुरु की कृपा से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आपको प्राप्त ना हो। सब कुछ मनोवांछित चीज़ें आपको प्राप्त होंगी। देवगुरु के बाद आपके जीवन को जो सबसे अधिक प्रभावित करेंगे वो बुध और शुक्र। पहले बुध की बात करते हैं। बुध बुद्धि के कारक हैं। आप खुद सोचिए कि बुद्धहीन व्यक्ति क्या कर सकता है और जीवन में कौन सा सुख भोग करेगा। जिनके पास बुद्धि बल है, शास्त्रों में कहा गया है बुद्धिर्यस्य बलम तस्य, जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है। और बुद्धि बल से ही विश्व में बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े शासन सत्ता से जुड़े हुए लोग, ये सभी जो विश्व पर राज कर रहे हैं वो बुद्धि बल से। और बुध आपकी कुंडली में 26 अगस्त को कन्या राशि में गोचर करेंगे। कन्या राशि में गोचर करते ही पहला काम ये करेंगे कि शुक्र चूंकि यहाँ पर गोचर कर रहे हैं, शुक्र का नीच भंग राजयोग बनाएंगे। नीच भंग राजयोग पर चर्चा
इस वीडियो में नहीं करूँगा। उसका एक वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो। बुध स्वराशि में है, उच्च के हैं और केंद्र में हैं, तो भद्र महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे। भद्र महापुरुष राजयोग आपको महाधनी बना देगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसे जातक जिनकी कुंडली में भद्र महापुरुष राजयोग बनता है वो अत्यंत बुद्धिमान होते हैं, रत्नों को तराजू से तौलने वाले होते हैं, अर्थात धन की कोई कमी नहीं होती है, धन का अबाध प्रवाह होता है। ये योग आपको अच्छा लेखक, वक्ता, बैंक अधिकारी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, फाइनेंस रिलेटेड कार्यों में कुशलता दिलाएगा। जो जातक आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, कॉमर्स, फाइनेंस, शेयर मार्केट, ब्रोकरेज से जुड़े हुए हैं, लेखक हैं या शिक्षक हैं, उन्हें भी बहुत बड़ा लाभ होगा। सप्तम भाव बुध जो हैं व्यापार के भी कारक हैं। व्यापारियों के लिए ये योग अत्यंत श्रेष्ठ है, क्योंकि मंगल दिग्बली हो रहे हैं। आगे इस पर चर्चा करेंगे। अभी तक व्यापार के क्षेत्र में जो मंदी आई थी वो समाप्त होगी, व्यापार में उन्नति होगी और देवगुरु की शुभ दृष्टि भी पड़ रही है कर्म भाव पर, तो व्यापार के क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्नति होगी। लाभ के नए नए रास्ते बनेंगे। लाभ भाव के स्वामी शुक्र हैं, जो बहुत ही शुभ स्थिति में हैं, आपकी आय में वृद्धि करेंगे। रेगुलर इनकम होगी, डे टू डे इनकम होगी, डे टू डे इनकम में वृद्धि होगी। अब आइए बात करते हैं तीसरे राजयोग के बारे में। सूर्य 17 सितंबर को कर्म भाव में गोचर करेंगे और बुध 22 सितंबर तक कर्म भाव में रहेंगे। सूर्य और बुध भले ही 5 दिन के लिए ही बने, बुधादित्य योग का निर्माण करेंगे और ये अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है। ऐसे जातक समाज में मान सम्मान तो प्राप्त करते ही हैं, व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, प्रोफेशन से प्रचुर मात्रा में धन भी प्राप्त करते हैं। चूँकि योग कारक ग्रह सूर्य और बुध अत्यंत महत्वपूर्ण राजयोग का निर्माण कर रहे हैं कार्य क्षेत्र में, इसलिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रभाव प्रदान करेंगे आपके करियर, अपने जॉब, आपके प्रोफेशन, आपके बिजनेस में। बुध आपको बुद्धिमान बनाते हैं, कुशल वक्ता बनाते हैं, शॉर्प माइंडेड और बेटर प्लानिंग वाले बनाते हैं, मेमोरी बूस्ट करते हैं। सूर्य सरकारी नौकरी, शासन प्रशासन, न्यायिक सेवा और राजनीति के कारक हैं। बुध व्यापार, बुद्धि और तकनीक के कारक हैं। छात्रों के लिए योग बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे जातक जो कि आईटी, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, टेक्निकल लाइन या इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, सफलता मिलेगी, जॉब मिलेगा। फाइनेंस, एमबीए, कॉमर्स, मैनेजमेंट, मार्केटिंग या इंश्योरेंस की पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें भी सफलता मिलेगी। अगर आप सिविल सर्विसेज, आईएएस, आईपीएस, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही बेहतर योग है, क्योंकि मंगल दिग्बली हैं पराक्रम भाव आपके कर्म भाव में और संतान और शिक्षा भाव के स्वामी भी हैं। तो आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे और आप अपनी परिश्रम और अपने मेहनत से सितंबर माह में निश्चित रूप से जॉब मिलेगा आपको। अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं, प्रोफेसर, लेक्चरर बनना चाहते हैं, तो भी आप बनेंगे। बहुत ही बेहतर योग बन रहे हैं कुंडली में। बस आप सूर्य की उपासना करें। सूर्य की उपासना, सूर्य को अर्घ्य देना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना, और सबसे बड़ी जो मुख्य बात है उपासना से मेरा आशय ये है, आप सूर्य के गुणों को अपने भीतर आत्मसात करें। सूर्य 1 सेकंड भी देर से नहीं आते हैं।
रेगुलर हैं, पंक्चुअल हैं, तो आप भी अपने लाइफ में समय की कीमत पहचानें, पंक्चुअल रहिए, रेगुलर रहिए अपने काम में। दूसरी बात, सूर्य अहर्निश प्रकाश देते हैं। आप तो रात्रि विश्राम करते हैं, लेकिन तो सूर्य तो विश्राम ही नहीं करते हैं, तो लगातार परिश्रम करें। तीसरी बात, सूर्य सबको समान रूप से प्रकाश देते हैं, ऊष्मा देते हैं, जीवन देते हैं। ऐसे आप भी सबके साथ समान व्यवहार कीजिए। सूर्य के इन गुणों को अगर आप धारण कर लेंगे, आप लिख लीजिए, नौकरी मिल कर के रहेगी, जॉब मिल कर के रहेगा, 110% जॉब मिलेगा अगर आपने मेरी बात पर अमल किया। मंगल 6 सितंबर को आपकी कुंडली के दशम भाव में गोचर करेंगे। दशम भाव में मंगल दिग्बली होते हैं। आपके पराक्रम, शौर्य, साहस में अभूतपूर्व वृद्धि करेंगे। बड़ा से बड़ा कार्य हो और उसे आप अपने साहस और पराक्रम से पूरा करेंगे। 10th हाउस में विराजमान मंगल आपके भीतर इतनी ऊर्जा, इतना शौर्य उत्पन्न करेंगे कि आप बड़ा से बड़ा लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। कई बार ऐसा होता है, बड़ा टारगेट हो और हमें ये लगता है कि हम उसे पूरा नहीं कर पाएंगे, मन में नेगेटिव फीलिंग आती है, हम कार्य को शुरू ही नहीं करते असफलता के डर से। लेकिन दिग्बली मंगल आप में इतना साहस, इतना आत्मविश्वास उत्पन्न कर देंगे कि आप बड़ा से बड़ा लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। व्यापार में कहा जाता है कि नो रिस्क नो गेन, बड़ा से बड़ा रिस्क लेंगे और अपना रास्ता खुद बनाएंगे और सफलता को प्राप्त करेंगे। देवगुरु की दृष्टि भी दशम भाव पर पड़ रही है। गुरु ज्ञान, बुद्धि, विवेक, सत्कर्म, धर्म के कारक हैं, तो आप अपने ज्ञान और पराक्रम, इंटेलिजेंस, प्लानिंग के द्वारा बड़े से बड़े लक्ष्य को हासिल करेंगे और आपको इसका लाभ मिलेगा। मंगल सेनापति होते हैं। 17 सितंबर को सूर्य भी आ जाएंगे। सूर्य राजा होते हैं और देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो राजा, सेनापति, महामंत्री सभी अगर आपकी कुंडली के कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं, कर्म भाव में उपस्थित हो गए, तो फिर आपको कार्य क्षेत्र में तो सफलता ही सफलता मिलेगी। 10th हाउस में दिग्बली मंगल के कारण आपको नौकरी में उच्च पद मिलेगा। व्यापार के क्षेत्र में नई नई उपलब्धियां हासिल होंगी। कोई नया व्यापार शुरू कर सकते हैं, नई फैक्ट्री लगा सकते हैं, नया उद्योग लगा सकते हैं। कारपोरेट जगत के लिए बहुत ही बेहतर है। धन, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ प्राप्त होगा। बड़े बड़े सैन्य अधिकारी, पुलिस के बड़े अधिकारी, देश की रक्षा करने वाले जांबाज सैनिक, जल थल नभ में दुश्मनों से रक्षा करने वाले सैन्य अधिकारी, ये सभी दिग्बली मंगल के प्रभाव से ही बड़ा से बड़ा मोर्चा फतेह कर लेते हैं। आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि मैंने अभी तक धन के बारे में चर्चा नहीं की। जिस जातक की कुंडली में 4-4 प्रबल राजयोग बन रहे हैं, तो धन की चर्चा करने का फिर यहाँ पर कोई औचित्य नहीं रह जाता है। धन तो चारों तरफ से आप पर बरसेगा, लेकिन शुक्र आपकी कुंडली के लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। लाभ भाव से धन का लाभ, संतान का लाभ, शिक्षा का लाभ, हर तरह के लाभ का विचार किया जाता है। शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं। शुक्र आपके व्यक्तित्व में चुंबकीय आकर्षण उत्पन्न करेंगे। शुक्र आपकी वाणी में मधुरता लाएंगे। व्यवहार आपका मिलनसार होगा। साथ ही साथ बुध भी यहाँ पर गोचर कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप अपनी बुद्धि, अपने विवेक, अपने ज्ञान और अपने व्यक्तित्व के प्रभाव से अत्यधिक धन लाभ करेंगे। आपकी रेगुलर इनकम होगी। आय के क्षेत्र में अगर कोई अनिश्चितता थी तो वो समाप्त हो जाएगी। कार्य व्यवसाय से लगातार धन अर्जित करेंगे और उसमें लगातार वृद्धि होती रहेगी।
किसी ऐसे साधन से आपको लगातार इनकम होगी जिसमें आपने एक बार पैसा लगाया हो या एक बार मेहनत की हो और उससे आपको लगातार इनकम होती रहेगी। जैसे मकान का किराया है, शोरूम बनवाया हो उसका किराया, किसी पुस्तक की रॉयल्टी हो, किसी म्यूज़िक कंपनी से मिलने वाली रॉयल्टी, क्योंकि शुक्र का संबंध कला से है और शुक्र लाभ भाव में है। तो जो जातक आर्ट, म्यूज़िक, डांस, लेखन, अभिनय इन कार्यों से जुड़े हैं उन्हें बहुत लाभ होगा। जो पब्लिशर हैं, बुक सेलर हैं या म्यूज़िक कंपनी चलाते हैं, फैशन डिज़ाइनिंग का कार्य करते हैं, गारमेंट्स का कार्य करते हैं, ब्यूटिशियन हैं, कॉस्मेटिक्स, जेम्स, ज्वेलरी, आभूषण इन सब कार्यों से जुड़े हुए हैं उन्हें बहुत लाभ होगा। जो महिलाओं के श्रृंगार प्रसाधन, ड्रेस डिज़ाइनिंग या ब्यूटी पार्लर चलाते हैं उनकी आय में लगातार वृद्धि होती रहेगी। सबसे बड़ी बात कि शुक्र आपके कार्य में परफेक्शन लाते हैं। आप अपना कार्य बहुत ही बारीकी से करेंगे और कार्य में परफेक्शन से आपको लाभ मिलेगा। मार्केट में अच्छी रेपुटेशन होगी और आप अपने प्रोडक्ट से अच्छा खासा लाभ प्राप्त करेंगे। शुक्र के बारे में एक विशेष बात है कि शुक्र जिस भाव में गोचर करते हैं उससे अगले भाव को भी प्रभावित करते हैं। शुक्र द्वादश भाव को भी प्रभावित करेंगे। द्वादश भाव विदेश का है तो आपको विदेश यात्राओं का अवसर मिलेगा। शुक्र आपको हवाई यात्राएं कराएंगे, विदेश से धन प्राप्त होगा, विदेश में उच्च शिक्षा के लिए आप जा सकते हैं और विदेश में सेटल भी हो सकते हैं। केतु द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। द्वादश भाव के स्वामी है मंगल। मंगल इस समय दिग्बली हैं। केतु भी मंगल के समान ही फल देंगे, हर तरह से आपको धन लाभ कराएंगे और केतु आकस्मिकता के कारक हैं, इसलिए केतु जो हैं आकस्मिक धन लाभ भी आपको कराएंगे। केतु की दृष्टि छठे भाव में गोचर कर रहे राहु पर पड़ रही है। केतु की विशेषता है कि राहु के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं, अशुभ प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। तो आप पर कोई ऋण नहीं रहेगा, कर्ज आपका उतर जाएगा, रोग से मुक्ति मिलेगी। और चूँकि मंगल हैं आपके कर्म भाव में, मंगल साहस और पराक्रम के कारक हैं, तो आपके शत्रु स्वतः आपसे भयभीत रहेंगे, स्वतः समाप्त हो जाएंगे। अब आइए बात कर लेते हैं सावधानियाँ, उपाय, आपके कमेंट्स, आपके प्रश्नों के उत्तर। एक कमेंट आया है कि अगर जन्म तिथि, जन्म का समय नहीं मालूम है तो राशि का आकलन कैसे करें। उसके लिए व्यवस्था है ज्योतिष शास्त्र में। नाम के आधार पर जो राशि बनती है उसी राशि के आधार पर राशिफल देखिए। दूसरा कमेंट ये आया था कि जातकों के बारे में बताया आपने, जातिका के बारे में नहीं बताया। तो मैं आपको बता दूं कि जातक का अर्थ होता है जिसने जन्म लिया, तो वो महिला हो या पुरुष सभी के लिए ये राशिफल है। तीसरा कमेंट ये है, कमेंट का उत्तर ये है कि ये जो भी मैं प्रेडिक्शंस करता हूँ वो मैं बताऊँ या ना बताऊँ, ये प्रेडिक्शन हमेशा चंद्र राशि के आधार पर होता है। एक जातक ने प्रश्न किया है कि शनिदेव वो बहुत परिश्रम कर रहे हैं लेकिन उन्हें कोई लाभ नहीं मिल रहा है। तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि शनि के बारे में, शनिदेव आपको बहुत अधिक परिश्रम कराएंगे, मेहनत कराएंगे। और चूंकि शनि का गोचर 2.5 वर्ष तक एक राशि में रहता है तो रिज़ल्ट मिलता है, देर से मिलता है लेकिन बहुत ही बेहतर रिजल्ट्स मिलता है। पुरुषों से एक बात मैं कहना चाहूँगा, शुक्र आपकी कुंडली के लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। सितंबर का महीना धन कमाने का सबसे बेहतर योग बन रहा है। महिलाओं का सम्मान करें, माता लक्ष्मी की पूजा करें, चारों तरफ से धन मिलेगा। हाउसवाइफ्स के लिए ये कहना है कि माता लक्ष्मी की पूजा करें। माता लक्ष्मी जब आपके घर में प्रवेश करें
तो वो अस्थायी रूप से आपके घर में निवास करें। आप अपने घर को इतना खूबसूरत, इतना आकर्षक, इतना साफ सुथरा रखें कि माता लक्ष्मी एक बार आने के बाद दोबारा ना जाएं। घर में अगर कोई टूटी फूटी वस्तुएं हैं तो उसे हटा दें। छात्रों के लिए सूर्य देवता की उपासना करें और जैसा मैंने बताया, सूर्य के गुणों को आत्मसात करें। अत्यधिक परिश्रम करें, टाइम के पंक्चुअल रहें, सफलता मिलेगी। साथ ही साथ बुध को प्रसन्न करें। एक छोटा सा उपाय, किसी भी जॉब के लिए, नौकरी के लिए, बिजनेस डील के लिए या किसी शुभ कार्य के लिए, शादी ब्याह का रिश्ता है उसके लिए, अगर आप गोचर कर कहीं भी बाहर निकल रहे हैं तो निकलने से पहले घर में कोई छोटी बच्ची होगी, उसे आप कोई उपहार दे दें। कुछ भी वस्त्र दे दें, मिठाई दे दें, खिलौने दे दें या कुछ पैसे दे दें, उसका आशीर्वाद प्राप्त कर लें। निश्चित रूप से आपको अपने कार्य में सफलता मिलेगी। पारिवारिक जीवन बहुत ही सुखमय रहेगा। चूँकि इसके बारे में विशेष चर्चा नहीं की मैंने। सप्तम भाव के स्वामी बुध हैं। बुध आपकी कुंडली के लाभ भाव में हैं, आपकी कुंडली के दशम भाव में भी हैं और भाग्य भाव में भी हैं। लगातार गोचर करेंगे। पहले भाग्य भाव से कर्म भाव में जाएंगे, कर्म भाव से आपके लाभ भाव में जाएंगे। तो पारिवारिक जीवन आपका बहुत मधुर रहेगा। लव लाइफ अगर है तो वो रिश्तों में परिवर्तित हो सकती है, शादी विवाह आपका हो सकता है। तो इस तरह से धनु राशि के जातकों का सितंबर का महीना कैसा रहेगा, इसका विश्लेषण किया है मैंने इस वीडियो में। आपको कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो, कमेंट करके पूछिएगा। मैं अगले वीडियो में उसको रिप्लाई करूंगा। पिछले जो शंकाएं थी उसको मैंने रिप्लाई किया है और आगे भी जो आपकी शंकाएं हैं उसका समाधान आने वाले वीडियोज़ में करता रहूँगा। सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि, शुभ दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।